हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी चैनल ट्रिकी स्पेशल टेट एग्जाम डाट। यहाँ पर हम हिंदी के सेशन में आज वर्णमाला का दूसरा टॉपिक का अध्ययन करेंगे, जिसमें से इस वीडियोज के अंतर्गत अल्प प्राण महाप्राण से संबंधित जो भी क्वेश्चंस बनते हैं, कौन से वर्ड हमारे अल्प प्राण में आते हैं, कौन से वर्ड महाप्राण में आते हैं, इन सब की जानकारी हम इस वीडियोज के अंतर्गत देखेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्रेस बेल आइकन, ताकि आगे आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशंस मिल सके। इसके पहले हमने जो वर्णमाला का पार्ट 1 पढ़ा है, उसमें स्वर व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, कौन कौन से वर्ड ऊष्म में आते हैं, स्पर्श संघर्षी में कौन कौन से आते हैं, इन सभी के विषय में डिटेल से अध्ययन किया है। यदि आपने पहला वीडियोज नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट पर जाकर वीडियोज को देखें। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के साथ शेयर करें, ताकि हम आपके लिए आगे आने वाली वीडियोज को प्रोवाइड करा सकें। आइए देखते हैं, हिंदी में पार्ट 2 वर्णमाला है, जिसके अंतर्गत अल्प प्राण एवं महाप्राण के विषय में अध्ययन कर रहे हैं। वायु संवेग के आधार पर वर्ड, यहाँ से भी हमारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। वायु संवेग के आधार पर जो वर्डों का विभाजन किया गया है वह 2 प्रकार से किया गया है। कौन कौन सा? पहला है हमारा अल्प प्राण और दूसरा है हमारा महाप्राण। इन दोनों का वर्गीकरण किया गया है। यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 2 से 3 नंबर यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इस वीडियोज के अंतर्गत हम ट्रिक और कॉन्सेप्ट दोनों को ही क्लियर करने वाले हैं। वीडियोज को एंड तक देखिए। अल्प प्राण, अल्प प्राण कौन से होते हैं? जिन वर्डों के उच्चारण में वायु हल्की हल्की ली या छोड़ी जाए तो हमारे अल्प प्राण कहलाते हैं। अल्प प्राण यहाँ पर देखेंगे कि प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां अक्षर हमारा अल्प प्राण होता है, और साथ में क्या जुड़े होते हैं? अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन कौन कौन होते हैं? या, रा, लावा, ये सभी हमारे अल्प प्राण कहलाते हैं। देखते हैं यहाँ पर जो प्रत्येक वर्ग है हमने पढ़ाया था, कौन कौन से वर्ग हैं? क वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। इन्हीं के पहले अक्षर, तीसरे अक्षर और 5वें अक्षर अल्प प्राण है, और साथ में अंतस्थ व्यंजन यारा लावा, ये भी हमारे अल्प प्राण हैं। इसी तरह चा वर्ग में देखेंगे, चा, जा, इया, ये अल्प प्राण के अंतर्गत आते हैं। टा वर्ग में टा, डा, अड़ा, ये भी हमारे अल्प प्राण ही हैं। ता वर्ग में ता, दा, ना, और पा वर्ग में पा, बा, मा, ये सभी अल्प प्राण हैं। अब इसकी एक ट्रिक देखते हैं कि याद कैसे रहेगा एग्जाम में। कैसे? तो अल्प प्राण, आपको याद रखना एक शब्द विषम। अल्प प्राण कैसे होते हैं? विषम होती है, यानी पहला, तीसरा और 5वां, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां अक्षर, और साथ में आ से स्टार्ट है, तो यानी अंतस्थ व्यंजन इनके साथ जुड़ेंगे, जो कि अल्प प्राण में आते हैं। फिर महाप्राण देखते हैं। महाप्राण क्या है? जिन वर्डों के उच्चारण में वायु अधिक प्रयोग की जाती है, महाप्राण कहलाते हैं। महाप्राण में हम देखेंगे कि प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा अक्षर प्लस ऊष्म व्यंजन इसके अंतर्गत आते हैं। ये हमारे 5 वर्ग हैं: का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। तो का वर्ग में महाप्राण है खा, यानी दूसरा अक्षर, और चौथा अक्षर घा, ये हमारे महाप्राण के अंतर्गत आते हैं। चा वर्ग में देखेंगे तो छा और झा, छा हमारा दूसरा वर्ड है, झा चौथा वर्ड है। टा वर्ग में देखेंगे तो ठा दूसरा वर्ड है और ढा चौथा। ता वर्ग में देखेंगे तो था हमारा दूसरा अक्षर है और धा हमारा चौथा अक्षर है। फिर पा वर्ग में देखेंगे तो फा दूसरा अक्षर और भा चौथा अक्षर है। इसकी ट्रिक देखते हैं जल्दी से। महाप्राण को हम सम से याद रखेंगे, यानी सम संख्याएं 2 और 4 कैसी संख्याएं हैं? सम संख्याएं, और इनके साथ ऊष्म व्यंजन जुड़ते हैं। ये हमारे सभी वर्ड महाप्राण के अंतर्गत आते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। तो यहाँ से प्रश्न देखेंगे कि इनमें से कौन से अल्प प्राण हैं। तो यहाँ पर देखेंगे पहला और तीसरा हमारे गा है,
तो यहाँ पर अल्प प्राण हो जाएगा, ऑप्शन बी इज राइट। फिर नेक्स्ट, इनमें से कौन सा व्यंजन अल्प प्राण है? तो देखेंगे खा दूसरा है तो ये नहीं होगा, महाप्राण का है। ता था ये दूसरा है, ये महाप्राण होगा, नहीं होगा। चा यानी विषम संख्या, पहला तीसरा पांचवा अल्प प्राण के अंतर्गत आते हैं, तो राइट आंसर सी हो जाएगा, यानी कि चा वर्ड हमारा अल्प प्राण है। फिर नेक्स्ट, अल्प प्राण ध्वनियों का समूह कौन सा है? तो देखेंगे ये पहला है, ठीक है, ये तीसरा है, लेकिन ये दूसरा है, दूसरा वाला महाप्राण होता है सम संख्या, और जो विषम संख्या है वो हमारी अल्प प्राण में आती थी। ये पहला चा छ जा, तीसरा और इया पांचवा, यानी कि पहला और तीसरा ये विषम संख्याएं हमारी अल्प प्राण में आती हैं, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। आई होप कि आप इस ट्रिक से समझ गए होंगे।